हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा चैनल द जीके माइंड में। आज हमारे साथ जुड़े हैं ऋषिकेश जी। ऋषिकेश जी, सबसे पहले अभ्यर्थियों को आप बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं ऋषिकेश राज हूँ। बिहार राज्य सेवा पूर्व प्रशिक्षु शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, आपका जो है सर कदम बहुत आगे रहा सर। अभी भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। किसी तरह शिक्षक नियोजन में शामिल हो, डोमिसाइल लागू हो, ऑनलाइन हो, इस पर आप मुद्दे उठा रहे हैं। दिन प्रतिदिन पेपर में आपका भी नाम आते जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए सर, अपने हक की लड़ाई हर इंसान लड़ता है और हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अपने हक की इस लड़ाई में दिसंबर और जनवरी उत्तीर्ण जो हमारे साथी हैं, उनका भरपूर सहयोग भी हमको मिल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमें दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण साथियों का सहयोग मिल रहा है, ताकि हम सफलता की ओर इसी तरह से अग्रसर हों। जी सर, डोमिसाइल मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस पर क्या होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए? इस पर सिर्फ दो देखिए, लाइन बोलिए सर। डोमिसाइल मुद्दे पर हम सचिवालय के संपर्क में भी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक माननीय डॉक्टर रंजीत कुमार सर से मेरी वार्ता भी हुई थी लॉकडाउन लगने से पूर्व। तो उन्होंने इस विषय पर मुझे मिलके बैठकर बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से कार्यालय बंद हो गए और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, हम सचिवालय में जाकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से जरूर इस विषय पर मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि डोमिसाइल जो है वो बिहार के नौजवानों का अधिकार है। जब तक डोमिसाइल नहीं लगता है, इस बहाली में तो दूसरे राज्य वाले आके बहाल हो जाएंगे और बिहार के बच्चे क्या करेंगे? बिहार के नौजवान पढ़ लिख करके डिग्रियां रख करके दिल्ली में और मुंबई में जाकर रिक्शा चलाएंगे। ये तो हमारा अधिकार है और अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए। हेलो। जी सर, आपको और बता दें सर, जो 94,000 सर बहाली जो अभी आवेदन सर हुआ है, उसमें भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सर फर्जी सर्टिफिकेट लगा हुआ है। उसका टॉप लिस्ट में नाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फर्जीवाड़ा को लेकर के तो बिहार पहले से बदनाम रहा है। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो गलती पूर्व में हुई है उसकी पुनरावृत्ति हो। तो मान लीजिए, पहले से जो फर्जीवाड़ा का बहुत सारा मामला चल रहा है, निगरानी में जांच चल रहा है, बहुत सारी परेशानियां सरकार को भी आ रही है और लोगों को भी हो रही है। तो कम से कम सरकार को पूर्व की गलती से सीख लेनी चाहिए और पहले की गलती को सुधारते हुए इस बार ऑनलाइन आवेदन लिया जाना चाहिए, जिसमें फर्जीवाड़ा की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। जी जी। इसका एकमात्र विकल्प है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन हो। पंचायत स्तर पे आवेदन लिए जाएंगे, पंचायत नियोजन इकाइयों के द्वारा बहाली होगी, तो फर्जीवाड़ा की गुंजाइश 100% है। जी जी, मुखिया के तहत तो होगा ही। बिल्कुल, फर्जीवाड़ा तो 100% संभावना है फर्जीवाड़ा होने की उस स्थिति में। जी। और सर, इसमें जो सर पंचायत चुनाव होने वाला है, इसमें जो सर मुखिया जो हारेगा या जीतेगा, इस पर भी सर असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा ही। बहुत जगह से सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना कुछ पैसों के लेन देन करके जो है अपना सेटिंग कर लिए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव होगा तो चुनाव के बाद तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि बदल जाएंगे। उस स्थिति में फिर से लिस्ट के साथ छेड़छाड़ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि नए जो जनप्रतिनिधि आएंगे वो अपना स्वार्थ देखेंगे, अपने लालच में आकर के। पूरी गुंजाइश है कि ये जो लिस्ट है इसमें छेड़छाड़ किया जाए। जी जी।
सर कल आप लोग का ट्विटर अभियान था जो बहुत सफल हुआ, हद तक सफल हुआ। लगा आप लोग से तरफ से 50 से 60 हजार के बीच में ट्वीट हुआ, जो सरकार के कानों तक भी पहुंची है खबर, और हर मीडिया में, हर पेपर में आपकी जगह बनी, आपकी बातों को रखा गया है। सर तो क्या आप लोग के द्वारा डेली ये ट्विटर अभियान चलाया जाएगा या कभी कभी चलाया बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ट्विटर अभियान देखिए डेली तो नहीं चलाया जा सकता है, डेली चलाना संभव नहीं है, लेकिन डेली ट्वीट योजना। होगा। हाँ हाँ हाँ, डेली ट्वीट होगा और योजनाबद्ध तरीके से, जी योजनाबद्ध तरीके से ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी पूरी सूचना आप लोगों तक उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद जो है चरणबद्ध तरीके से ये ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। और कल जो ट्विटर अभियान चलाया गया है, ये जी तो दुर्भाग्य है कि मतलब हमारे जो विरोधी हैं वो साजिश करके, तरह तरह के साजिशों के माध्यम से हमारे ट्विटर अभियान को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जी है। जी, रिपोर्टिंग करने लेकिन का। लेकिन जो कर्म करते हैं ना, उन्हें फल मिलता है। हमने प्रयास किया, पूरी ईमानदारी से हमारे साथियों ने प्रयास किया, तो हमारा जो लक्ष्य था मीडिया में, अखबारों में सुर्खियां बनना, उस लक्ष्य में काफी हद तक हम सफल हुए हैं। और हमारे जो विरोधी है वो साजिश करके भी उनको सफलता नहीं मिली है। हमारी जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है, हमारी आवाज सरकार तक पहुंच रही है। विरोधी है वो साजिश करते रहे, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे साथियों का सहयोग मिलता रहा तो हमारी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी। जी जी सर, अगला प्लान, अगला योजना आप लोग क्या क्या रख रहे हैं सर? देखिए, अगला योजना हमने कल ही घोषणा कर दिया था, एक बजाते हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया था कि 28 तारीख को अगर इस ट्विटर अभियान के बाद हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो 28 मई को हमारे जो दिसंबर और जनवरी सीटेट उत्तीर्ण साथी हैं वो अपने अपने घरों से 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। अपने अपने घरों में रह करके लॉकडाउन का पालन करते हुए भूख हड़ताल करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जी सर, अंतिम में सर आपसे यही कहना चाह रहे हैं सर, अभ्यर्थियों के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अभ्यर्थियों के लिए बार बार एक ही संदेश कह रहे हैं कि आप हमें सहयोग करें, हम आपको सफलता दिलाएंगे। सभी साथी एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर के हम लोग अपनी आवाज को उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जी अजर सर, जो सोए हुए हैं कुछ ऐसे अभ्यर्थी है सर, देखने को मिल रहा है जो सर उधर ट्वीट करते हैं ना, कुछ एक्टिविटी है। जी जी जी, मैं उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो लोग अपने हक के इस लड़ाई में जगें। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए आप जगिए और लड़िए, तभी सफलता मिलेगी। सोए रहने से सफलता नहीं मिलेगी। जी जी सर, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या, कल देखे सर ट्विटर में सर महिला अभ्यर्थी भी बहुत आगे। महिला अभ्यर्थियों से तो विशेष आग्रह है और काफी उत्साहजनक था उनका प्रदर्शन। कल ट्विटर पे हमने देखा है काफी संख्या में महिला अभ्यर्थियों ने अपना योगदान दिया है और काफी बढ़ चढ़ के ट्विटर कैंपेन में भाग लिया है। तो उनसे तो विशेष आग्रह है कि वो आए, वो आगे बढ़ के आवे और हमारे साथ पीछे नहीं रहे, वो हमसे 2 कदम आगे बढ़ के आंदोलन करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जायज है सर आपका बात। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद।